हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रजत गहलोत एंड टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट ऑन डिस्ट्रैक्शन एंड हाउ टू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड हाउ टू बिल्ड हाउ टू मेंटेन दैट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में, ये तो आपको पता ही होगा। और आई नो यू हैव गॉट लॉट ऑफ गोल्स, आप सभी के पास कुछ ना कुछ होगा। किसी को कुछ जॉब के लिए, किसी को कोई एग्ज़ाम क्रैक होगा, किसी को आईआईटी जाना होगा। सबके पास कोई ना कोई कुछ ना कुछ ज़रूर है। तो दिक्कत क्या होती है, आप जैसे ही उस पर काम करना शुरू करते हो डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं या फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। घर पे ही कुछ हो जाता है, कभी कुछ फ़ोन, पबजी, लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। बट हाउ टू अवॉइड ऑल दोज फकिंग थिंग्स एंड जस्ट कीप ऑन फोकसिंग ऑन दैट गोल एंड you have to work hard to achieve that because that is the way out, only way out। तो आप कैसे करेंगे दोस्तों? किसी भी गोल को पाने के लिए ना, एक देर आर सम परमानेंट सोल्यूशन, देर आर सम टेम्परेरी सोल्यूशंस। जैसे बहुत लोग बताते हैं कि आप ये कर लो, वो कर लो, फ़ोन को बंद रखो, ये चीज़ दूर रखो। जितने भी डिस्ट्रैक्शन आप पहले सोच लो कि यहाँ से मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, तो उन चीज़ों को दूर रखो। ये सारे टेम्परेरी सोल्यूशन, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्ट एक्चुअली आप दिमाग में होता हो। आप करते हो, आप खुद ही डिस्ट्रैक्ट करते हो अपने आप को, आप होते नहीं हो और दिमाग में हो जाते हो। तो वो चीज़ सारी टेम्परेरी है कि अभी कुछ लिख के यहाँ रख लो, ऐसा वैसे, ये सारी चीज़ें टेम्परेरी चीज़ें हैं। फ़ोन को बंद करना। परमानेंट सोल्यूशन क्या है? परमानेंट सोल्यूशन ये है कि आप जो भी आपका गोल है वो कितना इम्पोर्टेंट है आपको, हाउ इम्पोर्टेंट दैट गोल इज़ फॉर यू। वो गोल, उस गोल की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगर उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है तो आप उस पर ज़्यादा काम करो। अगर वो गोल है कि ठीक है, हो गया तो ठीक है, हो नहीं होगा तो चल देगा, जैसी लाइफ चल रही है वैसे चलती रहेगी, तब भी आपकी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। कभी कुछ आ गया, तो ये सब सारी चीज़ें तभी होती है। लेकिन अगर उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि यार ये नहीं हुआ ना तो ज़िंदगी में कुछ मज़ा नहीं आएगा, आई कांट डील विद दैट, आई कांट, it's not enough for me, I want that, come what may, I don't know, I need that, I'll do anything for that। अगर इतनी इम्पोर्टेंस है आपके कि भाई ये नहीं है तो मज़ा नहीं आएगा, तब काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अंदर से मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इंस्पायर्ड हो जाओगे। उसके बाद आप करोगे इतने घंटे काम करोगे, इसकी कोई हद नहीं होगी। आप खुद भी पागल होगी, ऐसा हो कैसे रहा है, मैं इतना कैसे काम कर रहा हूँ, समझ से बाहर हो जाता है। तो यही चीज़ है, परमानेंट सोल्यूशन तो यही है। टेम्परेरी सोल्यूशन कुछ भी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, सारे बच्चों के हैं, कुछ भी काम के नहीं है। यू हैव टू नो द परमानेंट सोल्यूशन एंड दैट इज यू हैव गॉट द फायर दैट यू हैव टू बिल्ड एंड यू हैव टू पुट इट आउट। सिंपल। जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस उतना ही ज़्यादा काम आप करोगे। आपको करना ही नहीं पड़ेगा, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे किसी घर में या फिर किसी रिश्तेदार में समझ अपने किसी दोस्त के, भगवान ना करे ऐसा हो, बट एक्सीडेंट हो जाए उसका, तो उस समय उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए बीच में कितने, अगर मतलब कोई भी अगर मुसीबत आ जाए तो आप रुकोगे उस मुसीबत की वजह से? नहीं रुकोगे, रुक ही नहीं सकते। उस समय आपका गोल एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर कि भैया ये है, मेरे को करना है, उसको हॉस्पिटल ले जाना है, तो कैसे भी ले जाना है, क्योंकि इंपॉर्टेंस ज़्यादा है ना। आप कहीं पे फंस भी जाओगे तो कोई और रास्ता ढूंढ लोगे, कुछ और ढूंढ लोगे, फिर कुछ और ढूंढ, कैसे भी करके कर जाओगे, बिकॉज यू नो द गोल इज क्लियर एंड इम्पोर्टेंस भी क्लियर है। आपको पता है अभी के लिए, इस मोमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी। तो वैसे ही आपका कोई भी जो गोल, अगर आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है तो आपका क्या तरीका, आपको पता है कि उसको करने के लिए क्या करना होगा, पढ़ना पड़ेगा, सिंपल एज दैट। क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत आई है, you have to work hard, you have to put in a lot of work। मे भी 15 20 घंटे भी पढ़ना पड़ता है, पता नहीं, who knows, you have to do that। लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, 2-3 घंटों में पानी उतर जाता है। लेकिन कैसे, आप कैसे कर पाओगे कि 15 घंटे काम कर दो और आप उसके बाद भी लगे कि यार आज मैंने ठीक है 1 घंटा और कर सकता था, ये कैसे होगा? फर्स्ट यू हैव टू नो कि उसको करने के लिए वो कितना ज़रूरी है मेरे। जितना ज़्यादा ज़रूरी होगा, अगर नहीं हो तो उसको बना दो। वो जितना ज़्यादा ज़रूरी होगा, जितना इम्पोर्टेंट वो होगा,
उतना ही आपके लिए अच्छा है। यू शुड नो हाउ इम्पोर्टेंट दैट गोल इज फॉर यू, यू शुड नो दैट। और जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगी उतना ही ज़्यादा आप उस पर काम करोगे अच्छे से और क्रैक कर जाओगे। और ये इट्स नॉट अबाउट, इट्स मान लो कि आप कर लिया ये सारा, फुल मेहनत कर दी आपने, फुल मेहनत करके एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद भी नहीं हुआ, क्योंकि यू नो कॉम्पिटिशन इज टू हाई एंड चांसेस आर लो। आप कितनी भी मेहनत कर लो, चांसेस तो 50-50 है और उससे भी कम हो सकता है। तो लेकिन उस समय आप क्या करोगे, आप हार कर भी जीत जाओगे, बिकॉज उसके बाद क्या होगा, यू विल नो द स्ट्रैटेजी टू क्रैक एनीथिंग। आपको पता चल जाएगा कि लाइफ में कैसे भी किसी चीज़ को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे क्रैक किया जाता है, कैसे किसी काम को किया जाता है, क्योंकि आपको उस काम करने का पता चल गया और आपको पता चल गया हाँ ऐसे ऐसे दिमाग को मैं सेटअप करता हूँ, ऐसे ऐसे करता हूँ, तो मैं इस पर 100% देता हूँ। और जब भी आप किसी चीज़ में 100% देते हो और वो चीज़ मोस्टली हो ही जाती है, दैट इज़ फॉर श्योर। तो आपको ये समझ आ गया कैसे मैं अपने आप को दिमाग, माइंड सेट बहुत ज़रूरी है। माइंड सेट इज़ द की मैन, दिस इज़ द की। ये अगर सेट हो गया ना तो सब कुछ सेट हो जाएगा। दिस इज़ द स्मार्टेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। एंड जिस बंदे को इसको बेवकूफ़ बनाना आ गया ना, उस बंदे को रोकने का कोई तरीका नहीं है। यू नो बेवकूफ़ इन द सेंस कि आपको आना चाहिए कि इसको कैसे यूज़ किया जाए, कैसे आपके यू नो आप वीक फील कर रहे हो, आपके आलस आ रही है, प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, ये वाला कुछ भी हो रहा है, फिर भी उस समय आप कैसे इसको यूज़ करते हो अपना काम करवाने के लिए, जो ज़रूरी है उस समय करने के लिए। ये यूज़ करना आ गया ना, तब कोई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड दिस इज़ व्हाट यू हैव टू नो। और ये ना हमारी बॉडी तब काम करती है जब हमें पता हो कि यार ये तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ये बहुत ज़रूरी है। और जिस दिन वो ज़रूरी काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया ना, उस दिन आप ये नहीं कहोगे यार आलस आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो डिस्ट्रैक्शन जितने भी है ना वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। देयर इज़ नो वे दैट यू कैन गेट डिस्ट्रैक्टेड इफ़ यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट गोल। देयर इज़ नो वे एंड यू विल गेट द सक्सेस, दैट्स फॉर श्योर। तो इम्पोर्टेंस बढ़ाओ, और नहीं तो पता करो कि कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर यूँ ही है यहाँ ठीक है, लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो ठीक है, आगे कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं, तब मज़े लो। तब ये जितना चल रहा है वैसे होगा, कोई वो फॉर्मूले काम नहीं आएंगे कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा शेड्यूल कर लो, कुछ नहीं काम आएगा। अंदर से इंस्पायर्ड होना है ना, तो इंस्पायर्ड होने का एक ही तरीका है कि उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ाओ। उस गोल की इतनी इम्पोर्टेंस रहती है ना, खाने की कितनी इम्पोर्टेंट है, सुबह शाम खाना चाहिए, तो उसके लिए काम करोगे आप, करना ही पड़ेगा, आप करोगे ही करोगे, वरना आओगे काम। उतनी इम्पोर्टेंट उसके कर दो कि भाई ये नहीं हुआ ना तो कुछ भी नहीं है, मैं तो मर जाऊँगा, समझ ऐसे ही हो गया। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। इम्पोर्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो उसकी गोल की इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है। और जिस दिन ये समझ जाओगे उस दिन कुछ ये डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं होगा आपके, सारे दरी की दरी हो जाएगी। आपको पता चलिए सारी चिंदी चीज़ें हैं, ये किनको होती है जिनको करना ही नहीं होता है। जिनको करना आता है वो कर जाते हैं, चाहे किसी का बाप भी आ जाए, कोई नहीं रोक पाएगा। देयर इज़ नो वे मैन। और ऐसे बंदों को पता है क्या होता है, ऐसे बंदों को इस लाइफ में रोकना इम्पॉसिबल होता है। दैट इज इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू स्टॉप दैट। वो कुछ ना कुछ कर ही जाता है। हो सकता है उस काम में होता है ना कि कभी इस काम में 100% दे दिया फिर भी नहीं, वो नहीं होता, तो हो सकता है उसमें नहीं हुआ लेकिन किसी और में हो जाएगा, क्योंकि दे नो द स्ट्रैटेजी, दे नो हाउ टू यूज देयर माइंड, हाउ टू यूज देयर बॉडी टू डू दैट वर्क, दे नो इट। एक बार आपको भी समझ में आ गया ना कि ये खेला कैसे जाता है, हाउ टू प्ले दिस गेम ऑफ लाइफ, कैसे आपको ये चीज़ें सीखी जाती है, आपको रोकने का कोई तरीका नहीं होगा, देयर इज नो वे। So this is how you have to do. First you have to know the importance of the goal, then you have to take small steps, you have to build your mindset, और ये सब करोगे ना उसके बाद आपका एक जोन बन जाएगा। You will be in a zone where आपके लिए सब कुछ मतलब कुछ फर्क मतलब इम्पोर्टेंट ही नहीं होगा उसके अलावा, उस गोल के अलावा आपके बाकी सारी चीज़ें एकदम रट्टी व खराब बेकार कुछ काम की नहीं होगी, फोन दोन धरे के धरे रह जाएंगे, आपके लिए कुछ भी वो होगा नहीं।
आपके लिए सिर्फ दिन और रात वो गोल ही दिखेगा, सपनों में वही आएगा। वो कहते हैं सपने कई बार नींदें हराम कर देंगे, वही हालत आपकी होगी। नींदें हराम हो जाएगी, ओके कहाँ नींद ले रहा हूँ मैं, नींद भी लेने बंद हो गई है। ऐसा तब होगा जब आप जोन में चले, वो एक जोन होता है, यू हैव टू बिल्ड दैट अप। एक बार वो आपने बना लिया ना, उसके बाद आपको रोकना भी पॉसिबल नहीं है, दिस इज नो वे। और फिर आपको पता चल जाएगा दिस इज हाउ आई हैव टू प्ले, कि ये स्ट्रैटेजी होती है किसी भी काम करने की, किसी भी गोल को पूरा करने के लिए उसको पहले ऐसे किया जाता है, इससे उसको एक पोजीशन दी जाती है। फिर आपको पता होता है यार इतना इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये काम है, वो अपना बॉडी अपने आप काम करवाएगी आपसे, अपने आप उठोगे, आप अपने आप पढ़ोगे 10-10 घंटे क्या 15-15 घंटे पढ़ोगे, और आप उसके बाद भी कहोगे यार 1 घंटा और पढ़ लेता तो अच्छा रहता। दिस इज हाउ यू डू द थिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। एंड सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को अगर आपको अच्छा लगे, और अगर आप ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, तो सब्सक्राइब द वीडियो एंड वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत एंड बाय बाय।